क्या एक साधारण कार ब्लास्ट इतना भयावह हो सकता है कि 10 लोगों की जान चली जाए? या इसमें वो आतंकी कनेक्शन है, इस गाड़ी का आतंकी कनेक्शन है, उस नदीम का आतंकी कनेक्शन है, उस सलमान का आतंकी कनेक्शन है, उस डॉक्टर का आतंकी कनेक्शन है। एक इंसान जो कभी जिंदा था, जिसके सीने में धड़कन थी, जो कभी सांसें ले रहा था, अब वो सिर्फ मांस के टुकड़ों में रहकर रह गया है। हम जिधर जा रहे हैं उधर कुछ ना कुछ तस्वीर ऐसी आ रही है जो दिल को झकझोर देने वाली है। और बार बार ये तस्वीरें जब हम देखते हैं, ये टुकड़े हम देखते हैं, तो मन में ये सवाल आता है, क्या ये सिर्फ एक साधारण कार दुर्घटना थी? लाल किले को इसलिए चुना गया क्योंकि लाल किला एक ऐसी जगह है जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। क्या ये फिदाइन हमला था जिसमें अंदर बैठे हुए लोगों ने खुद को उड़ा लिया, या फिर ये उस इजरायली एम्बेसी के बाहर जो घटना हुई थी जिसमें बम लगा दिया गया था, उस मॉडल पर घटित हुई घटना थी? 9 डॉग मारे गए हैं, अंदर बोला गया था कि 5 डॉग हैं। अभी क्या है ना, इंसान को ले गए, उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, बट डॉग छुप जाएंगे। यहाँ 10 लोग मरे, 2 मिनट आपने बात नहीं करी, आपने कुत्ते बिल्लियों की बात कर ली। आप लोग 150 करोड़ में 50 करोड़ बेवकूफ का ध्यान आप लोग रखो और सरकार सबका ध्यान रखे। बेवकूफ लोग। लाल किले के सामने हुई घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह सवाल अभी भी सबके मन में है कि वो घटना आतंकवादी घटना है या फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण कार की दुर्घटना। लेकिन इस दुर्घटना में जो तस्वीरें आई वो आपको अंदर तक झकझोर सकती हैं। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे आप मत देखिएगा। यहां पर देखिए, ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये किसी इंसान का जिस्म है। कुछ घंटों पहले कोई इंसान जो जिंदा रहा होगा उसका हिस्सा है जो इस कार दुर्घटना में शिकार हुआ। दरअसल जिस जगह पर हम खड़े हैं यहां से 300 मीटर दूर तकरीबन गेट नंबर 1 है पीछे, वहां पर कार दुर्घटना होती है। उसके बाद चीथड़े जो हैं वो उड़ने लगते हैं। ये दुर्घटना कितनी भयावह थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोगों के मांस के टुकड़े 300 मीटर दूर आकर टिके हैं। और ये सिर्फ एक इकलौता हिस्सा नहीं है। प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मांस के टुकड़े मौजूद थे जो बाद में हटा दिए गए। कई और तस्वीरें ऐसी हैं जो आपको हिला कर रख देंगे। जैसे यहाँ पर एक हिस्सा देखिए, किसी शख्स की उंगली है, और ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। ये तस्वीरें आपको परेशान करने वाली हैं। ये परेशान इसलिए भी करने वाली हैं क्योंकि कोई शख्स कभी जिंदा रहा होगा, इनमें सांस रही होगी, पर अब ये मांस का टुकड़ा बन चुका है। दिल्ली की ये घटना हर किसी को झकझोर रही है। अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये आतंकवादी घटना है या फिर ये घटना जो है एक हादसा है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, 300 मीटर दूर से गाड़ी का एक हिस्सा जो है वो टूटकर यहां पर आता है। वो देखिए आप, ये गाड़ी का हिस्सा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में ये कार दुर्घटना थी या फिर कोई गहरी साजिश। क्योंकि देश भर में जिस तरह से आतंकी मॉड्यूल निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरह से लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरह से एक के बाद एक आतंकवादी कनेक्शन बताए जा रहे हैं, उसके बाद मन में कहीं ना कहीं संदेह जरूर होता है। और यहां मौजूद होने के बाद जब आप 300 मीटर की दूरी पर हैं, बार बार मैं स्पष्ट कर दूं कि 300 मीटर की दूरी पर हम हैं। अगर एक नॉर्मल i20 कार में जिसमें CNG सिलेंडर कहा गया बाद में फिट कर दिया गया, अगर एक साधारण कार दुर्घटना थी तो क्या शरीर के हिस्से 300 मीटर दूर छटक कर यहां आते? क्या हाथों की उंगलियां टूटकर वहां गिरती? ये 300 मीटर दूर कार का हिस्सा है। अब बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी में ये ब्लास्ट हुआ उस गाड़ी में कुछ लोग सवार थे। चलती गाड़ी में यह हादसा होता है। i20 कार थी। इस गाड़ी को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि ये सलमान नाम की किसी व्यक्ति की गाड़ी थी। सलमान के पास हरियाणा पुलिस गई, पता लगा कि ओखला में ये गाड़ी बेची गई थी। सलमान को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि ये गाड़ी उसने 1.5 साल पहले बेच दी थी। फिर जब कड़ियां जोड़ी गई तो पता लगा कि ये गाड़ी नदीम नाम के किसी शख्स को बेची गई थी। नदीम के बारे में जो जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि नदीम फरीदाबाद में भी था, लेकिन मूल रूप से वो पुलवामा का रहने वाला था। पुलवामा का नाम आते ही आपको आपके जहन में RDX याद आता है। वो आतंकवादी घटना आती है जिसने देश को झकझोर कर रख दिया था। वो घटना जिसको लेकर आज भी कई सारे सवाल जिंदा है।
पुलवामा का कनेक्शन क्या आतंकवादी कनेक्शन है या ये महज एक कोइंसिडेंस है, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन यहाँ मौजूद लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं कि क्या सीएनजी कार घटना इतनी बड़ी हो सकती है कि 300 मीटर दूर तक ये परखच्चा पड़ा रहे? क्या ये केवल इत्तेफाक है कि फरीदाबाद के अंदर ही आईडी मिलता है और उसी फरीदाबाद में वो तारिक मिलता है जिसका कनेक्शन इस गाड़ी से होता है जो मूल रूप से पुलवामा का रहने वाला है, या फिर फरीदाबाद में वो गिरफ्तारी का तारिक से कोई कनेक्शन है? वो जो कार्रवाई गुजरात एटीएस ने की थी उसका कनेक्शन है? वो पिछले 3-4 दिनों में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं क्या उनका कोई कनेक्शन है? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है और इसी सवाल को लेकर जांच जारी है। आतंकवादी कनेक्शन की थ्योरी पर जोर इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि लाल किले की इस घटना के तुरंत बाद एक थ्योरी चल रही थी कि ये सीएनजी कार में हुई घटना है। दूसरी थ्योरी जो थी वो आतंकवादी कनेक्शन को लेकर थी। लेकिन आतंकी कनेक्शन को लेकर जोर इसलिए बार बार जा रहा है क्योंकि जब अमित शाह यहां पहुंचे तो अमित शाह देश के गृह मंत्री होकर उन्होंने 2 बातें बड़ी स्पष्ट तौर पर कही। एक कि 8 से अधिक लोगों की मौत हुई है और दूसरी बात कि हर एंगल से जांच जारी है। 6:52 की घटना के बाद रात को 11-12 बजे तक जब तक यहाँ पर भीड़भाड़ थी, अधिकारियों का आना जाना था, तो हमने ये देखा कि यहाँ पर एनआईए की टीम पहुंची थी, एनएसजी के लोग पहुंचे थे जो वेरीफाई करना चाह रहे थे कि क्या जो घटना हुई उसमें किसी प्रकार के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर यूपी एटीएस का पहुंचना आतंकवादी कनेक्शन को लेकर और जोर दे रहा था। हरियाणा पुलिस जो है वो यहाँ पहुंची थी, दिल्ली पुलिस यहाँ पहले से मौजूद है। और अगर अभी भी दिखाएं मैं आपको, इस वक्त रात के, अगर मैं अपने मोबाइल फ़ोन में देखूं, रात के 1:51 हो रहे हैं और अभी भी यहाँ पर आपको तमाम जांच एजेंसियों के लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। सिर्फ 300 मीटर दूरी पर ही ये घटना घटित हुई थी और उसके बाद अभी भी रात को वो लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या एक साधारण कार ब्लास्ट इतना भयावह हो सकता है कि 10 लोगों की जान चली जाए, या इसमें वो आतंकी कनेक्शन है, इस गाड़ी का आतंकी कनेक्शन है, उस नदीम का आतंकी कनेक्शन है, उस सलमान का आतंकी कनेक्शन है, उस डॉक्टर का आतंकी कनेक्शन है? क्या ये सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हैं? ये बहुत सारे सवाल है। एक थ्योरी जो इससे घटनाओं कवर करने वाले पत्रकारों की तरफ से है वो ये है कि इस रैकेट का भांडाफोड़ हो गया था। कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक एक के बाद एक कार्रवाई हो रही थी, इसलिए आनन फानन में इस घटना को अंजाम दिया गया। जब तक आधिकारिक तौर पर कोई बात ना आए तब तक किसी बात की पुष्टि करना शायद सही नहीं होगा। लेकिन तमाम थ्योरीज, तमाम जो बातें निकल कर आ रही हैं, अलग अलग एंगल निकल कर आ रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण एंगल ये भी कहा जा रहा है ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में कि ये घटना को आनन फानन में अंजाम दिया गया। लाल किले को इसलिए चुना गया क्योंकि लाल किला एक ऐसी जगह है जहां पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। हालांकि अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि इस घटना में क्या ये फिदाइन हमला था जिसमें अंदर बैठे हुए लोगों ने खुद को उड़ा लिया, या फिर ये उस मॉडल पर, उस इजरायली एम्बेसी के बाहर जो घटना हुई थी जिसमें बम लगा दिया गया था, उस मॉडल पर घटित हुई घटना थी। जांच एजेंसियों की नज़र है, लेकिन जो कुछ है वो ये बता रहा है कि सब कुछ इतना सीधा नहीं है। कम से कम एनआईए, एनएसजी, यूपी एटीएस की मौजूदगी कहती है। फिलहाल दिल्ली और आसपास के जितने भी इलाके, राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, वहाँ पर हाई अलर्ट है। और सभी राज्यों की जो पुलिस है, सभी राज्यों की जो इंटेलिजेंस है, सभी राज्यों के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या निकलेगा वो वक्त बताएगा, लेकिन जो कुछ है वो परेशान करने वाला है, देश का दिल दहलाने वाला है। क्योंकि लाल किले पर हमला होना देश की प्रतिष्ठा पर हमला होना, लाल किले के पास ही हमला होना देश की प्रतिष्ठा पर हमला होना है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमला होना डराने वाला है। कल सुबह होगी, लेकिन जब लोग निकलेंगे तो शायद वो डर होगा। दिल्ली के लाल किले के बाहर जो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उससे सिर्फ इंसानों की जान नहीं गई, बेजुबानों की भी जान गई है। और कई लोग ऐसे हैं जो इन बेजुबानों के लिए आवाज़ उठाने आए। कई लोग यहाँ पहुँचे जो उन बेजुबानों के लिए पहुँचे थे। कौन है आप लोग? सर हम लोग एनिमल वेलफेयर से हैं, मेरा नाम रेनू है। हम लोग अभी आए थे उन जानवरों के लिए जो अंदर मारे गए हैं। हमारे पास वीडियोस आए थे जिसमें एक बच्चा, हम बच्चा प्रोनाउंस करते हैं जानवरों को, एक बच्चा जिसके बम ब्लास्ट से पूरा फट चुका है वो, तो उसकी बॉडी की मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ कदर है अंदर, क्योंकि इंसानों के लिए ज़्यादा दिल धड़कता है लोगों का, जानवरों के लिए कम। तो हम सोच रहे थे कि हम कम से कम उन बच्चों को, सबको बॉडी में, उनकी बॉडी
अपनी एम्बुलेंस में डाल के ले जाएं ताकि उनको 2 गज मिट्टी नसीब हो जाए। सर अभी तक तो ना इन्होंने बोला है कि 9 डॉग मारे, 8-9 तो मरे हैं, 9 डॉग मीडिया वालों ने ही बोला है कि 9 डॉग मारे गए हैं। अंदर बोला गया था कि 5 डॉग हैं। तो हमने कहा कि सर जिन इंजर्ड भी हुए होंगे, चोटें भी लगी होंगी, आप वो बच्चे हमें रेस्क्यू करने दो, क्योंकि उनको अभी क्या है ना, इंसान को ले गए उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, बट डॉग छुप जाएंगे, फिर उसमें मैगेट्स हो जाएंगे, मक्खियाँ बैठेंगी, कीड़े पड़ेंगे, फिर वो सड़ जाएंगे, फिर वो मर जाएंगे। आप लोग कितनी देर पहले यहाँ पर आए थे? हमें हो गया 3 घंटे हो गए यहाँ पे। जैसे हमें पता चला ब्लास्ट हुआ, हम तुरंत आ गए यहाँ पे। आप लोग कहाँ रहते हो? हम लोग नॉर्थ दिल्ली से हैं और मतलब अलग अलग सर्कल से डिवाइड है। मैं नांगलोई से हूँ, ये कालका जी से है, भाई फरीदाबाद से है, ये नॉर्थ दिल्ली से है। तो आप लोगों को कैसे पता लगा कि यहाँ पर जानवरों की भी डेथ हुई है? सर हमारे पास ना वीडियोस आ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं एनिमल्स के लिए। अभी जो सरकार ने एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाला है कि सड़कों से गायें, कुत्ते इनको हटा दिया जाए, हम उसके लिए भी प्रदर्शन कर रहे थे जब हमारे पास वीडियोस आए। तो आप लोगों को फिर उनकी बॉडीज मिली? नहीं, हम अंदर गए थे 2 जने, तो उन्होंने कहा कि अभी ह्यूमंस के लिए अंदर छानबीन चल रही है, फॉरेंसिक टीम लगी है, आप लोग वेट करो, आपको बता दिया जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, हम वेट करते हैं। तो कब तक वेट करोगे आप? सर अब जब तक हम खड़े हैं यहाँ पे कर रहे इस हैं। वक्त रात के कितने बज रहे हैं? इस वक्त रात के 1:26 हाँ जी, तो आप लोग कब तक यहाँ पर रुकोगे? आधी रात का वक्त हो चुका है। देखेंगे अभी 4 बजे तक तो देखेंगे यहाँ पे क्या टाइम होता है। उन्होंने बहुत तेज गुस्से में बोला कि अभी अंदर काम चल रहा है इंसानों का, आपको अंदर किसने आने दिया, बाहर निकलिए यहाँ से। तो हमने उनको समझाया कि हम मेनका गांधी मैम की टीम से, मैं PFA से हूँ, आप ऐसे मत कीजिए प्लीज़। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप जाइए बाहर। हालांकि वो भी अपना काम करें क्योंकि उनको भी, हाँ मतलब वो एक ह्यूमन एंगल है, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना है जिसमें देश की सारी एजेंसियां जांच कर रही हैं। उस वक्त शायद उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। सर अगर आप माइंड नगर में एक बात बोलना चाहती हूँ, अभी जो एजेंसियां लगी हैं, काम कर रही हैं, अगर यही एजेंसियां पहले काम कर लेती, अगर ये जो सरकार है मेन मुद्दों पे काम कर लेती, तो ऐसे हादसे होंगे ही नहीं, कभी नहीं होंगे। नहीं, हालांकि हादसों को लेकर क्योंकि कई जगह पर कई रैकेट पकड़े जा रहे थे, कई जगह पर बहुत सारा सामान पकड़ा गया था, कई मॉड्यूल पकड़े गए थे, कई सारी थ्योरीज आ रही है। हमें लगता है कि अभी ये आतंकवादी घटना है नहीं है, इस पर भी टिप्पणी देना सही नहीं है क्योंकि अभी भी जांच जारी है। लेकिन जो सिम्टम्स निकल कर आए हैं वो ये है कि पेनफुल है। 10 लोगों की मौत हो चुकी है, उनके पर खच्चे उड़े हुए। सर एक गाड़ी जब ब्लास्ट होगी ना, वो 10 लोगों को लेके नहीं उड़ेगी। सर ये सोचने वाली बात है। यही जांच शायद वो लोग कर रहे हैं जो हमारे आपके पीछे रात भर बैठ के वहाँ जांच कर रहे हैं। इतना धमाका, हम लोग प्रदर्शन में थे जब धमाके की आवाज़ आई, इतनी तेज धमाका किसी गाड़ी ब्लास्ट में तो होगा नहीं ना। और सर मेट्रो में थे, मेट्रो पूरी हिली उस टाइम पे, जिस टाइम पे ब्लास्ट हुआ है उस टाइम हम ठीक लाल किले के नीचे मेट्रो में थे और मेट्रो पूरी हिली है उस टाइम पर। यहाँ पे डॉग्स मरे, वहाँ कहीं मरे हो? नहीं सर, वहाँ कैसे मरेंगे? सरकार की गलती है सर, आप बोल रहे हो ना सर है। एक बात का जवाब दो, सरकार क्या क्या ध्यान रखे? क्यों सर, देश आप लोग 150 करोड़ में 50 करोड़ बेवकूफ का ध्यान आप लोग रखो। अच्छा। और सरकार सबका ध्यान रखे। क्यों नहीं रखेगी? अच्छा जी, कैसे रखेगी? क्यों नहीं रखेगी? कैसे रखेगी मुझे बताओ, कैसे नहीं रखेगी? आप बताओ ना कैसे रखेगी? यहाँ 10 लोग मरे, 2 मिनट आपने बात नहीं करी, आपने कुत्ते बिल्लियों की बात कर ली। उनको पता कुत्ते बिल्लियों को इंसान पालते सर, एक बात हैं, बताओ, हम इंसान ही पालते हैं कुत्ते बिल्लियों को। मेरी बात सुनो। ठीक है, इंसान नहीं होगा तो जानवर कैसे पलेगा? पहले सुनो तो प्लीज आराम से बात करो। मैं आपको भी सुन रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, 2 मिनट। वहाँ 10 लोग मरे, आपने एक बात नहीं बोली। आप कह रहे हो डॉग्स के चिथड़े उड़ गए। इतनी पुलिस प्रशासन के होते हुए 10 लोग कैसे मरे? तो ये पुलिस प्रशासन ने किया है। सुनो, किसने किया है? जब बेवकूफ लोग एक हाथ में कोई हथियार लेके चल पड़ेंगे, पुलिस कहाँ तक बचाएगी? चलो, आपको डॉग से एलर्जी है, मेरे को शायद मुझे कोई एलर्जी नहीं भाई। आज यही जो इंसान होंगे मेरी तो बात। पालतू मेरे जानवर भाई, पलेंगे आज भाई, यही जो इंसान नहीं होंगे तो मेरी पलेंगे बात कहाँ सुनो से? पहले। आज जो स्ट्रिक्ट डॉग है ना, आज वो इन्हीं से ही ना, ऊपर से कोई आज बात वो होती है, इन्हीं- सरकार आज नहीं वो कर इन्हीं से रही, ही सर्च पुलिस कर रहे नहीं हैं कर रही। मेरे भाई। अबे निकलो ना बाहर, पता तो चले कैसे लोगों के लिए किया जाता है। हम 24 आवर्स बाहर रहते पता हैं। है, पता है, दिख रहा है। क्या 10 लोगों के मरने की कोई बात नहीं है, कौन- कुत्तों की बात कर रहे हो। इस टाइम तुम्हारे को ये बात करनी चाहिए। इस वक्त जो मरे अपने घर का मरे तब पता चलता है, अपने घर का मरे जब पता चलता है। नेता के कौन सा घर का मर गया ये तो बता दो। नेता क्या करेगा? पहले नेता 150 करोड़ लोगों में पहचान तो ले,
कौन अपना कौन पराया है? कौन से नेता का ना बॉर्डर पे लड़ रहा है बताओ ना आप। तुम चले जाओ साथ बॉर्डर हम तो पे, चले जाएंगे, चले जाओ, तैयार है। दिख रहा है, हाँ, दिख रहा है। इंसानों की बात कर रहे हो कि जानवरों की कर रहे हो इस टाइम पे? मतलब बेजुबान नहीं, तो हम बात नहीं कर रहे। बेजुबान है तो पालता कौन है उन बेजुबानों को? इंसान ही तो पालते हैं। इंसान बच्चे को नहीं तो कहाँ से पालोगे? कभी खाना खिलाया कभी किसी हम बेजुबान को? बच्चे हैं, हमने कुछ नहीं खिलाया। हाँ, तो नहीं ठीक खिलाया ना, है, जब भी ऐसी बात मेरी कर रहे प्रोफाइल चेक कर अमित मिगलानी के नाम से, पता चल जाएगा तेरे को। तो आप फिर इतना फिर यूं क्यों कह रहा है कभी जानवरों को खाना खिलाया है? क्यों चिढ़ रही हो तो बताओ। भाई इसलिए चिढ़ रहे हैं, जो मरे उनकी बात करो। तो हम तो जानवर गए बात की हमें बात उनसे नहीं। कितना प्यार है। दिख रहा है हमें, दिख रहा है हमें, दिख रहा है। सुना हमने भी सुना, 5 मिनट हमने भी सुना तुम्हारी बात को। पुलिस की गलती है, सरकार की गलती है। सरकार गलत है। ठीक है, जाओ फिर सरकार के घर के दरवाजे खटखटाओ। हाँ, तो खटखटाओ ना फिर। क्यों नहीं बम ब्लास्ट हुए? कौन सी आम आदमी पार्टी? नहीं थी। वो आम आदमी पार्टी। वही। ओहो, बहुत वही। बढ़िया। तो सीधा बोलो ना, दिक्कत मोदी से है। बिल्कुल मोदी से है। ये बोलो ना, है। राजनीति चल रही है यहाँ पे। 3 साल की बात बच्चियों मत के करो, बलात्कार हो रहे हैं। जानवरों की बात देश में मत 3 करो। साल की बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं। बीफ का कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं क्या? भाई बीफ का कर रहे हो, व्यापार नेता कर रहे हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं। नेता भी कर रहे हैं, उनको संभालो। भाई बीफ का उनको व्यापार संभालो। पता है कौन कर रहा है आज की डेट में? जिनकी बातें कर रहे हो वो दूध के ये दूल्हे बता दे हैं। बीफ का व्यापार जिनकी कौन बातें कर कर रहा रहे है? हो दूध के दूल्हे हैं। अरे भाई ये तो जिनकी बता बातें दे कर रहे बीफ का व्यापार कौन कर रहा है? तलाश ले, गूगल पे तलाश कौन अभी कर अभी। मैं कह रहा हूँ मोदी अभी सरकार तलाश। कर रही है, बीजेपी सरकार कर रही है। फांसी चढ़ा दो। किसको? फांसी चढ़ो, चढ़ाओ। आओ ना खड़े हो। मैं इसको यही इंटरप्ट करूंगा। देखिए बहुत इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल कि जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर अब से कुछ घंटे पहले 10 लोगों की जान गई, लोगों के चीथड़े पड़े हुए हैं। वो तस्वीरें हम लोग को परेशान कर रही हैं और यहाँ पर लड़ाई जो है वो पॉलिटिकल हो गई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी की हो गई है, मोदी केजरीवाल की हो गई है। और वो जो हम कहते हैं कि गिद्धों वाली सियासत, मौत पर रोटी सेकना, शायद वही हो गया है। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारी कोशिश थी मानवीय संवेदना को रखने की, वो समझने की। ठीक है, आप जानवरों के लिए प्रेम दिखा सकते हैं, आप इंसानों के लिए प्रेम दिखा सकते हैं। आज पूरे देश का दिल जो है वो टूटा पड़ा है। लेकिन इन सब के बीच में इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिकल करना, हमें लगता है शायद यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये सोशल मीडिया पर भी नजर आ रहा है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, ये यहाँ भी नजर आ रहा है और ये लड़ाई अभी भी जारी है। छोड़िए भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब छोड़िए ना। अजीत नंबरदार से पूछ। अरे छोड़िए।